नमस्कार दोस्तों, मैं विपिन श्रीवास्तव आप सभी का अपने YouTube चैनल हिस्ट्री इंग्लिश क्लासेस में स्वागत करता हूं। दोस्तों, ये मेरा अपने इस YouTube चैनल पे छठा वीडियो है और आज का ये वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में मैं डिस्कस करूँगा कि कैसे किसी भी वर्ड को देख के उसके पार्ट ऑफ स्पीच को आइडेंटिफाई किया जाता है। तो सबसे पहले हमको ये समझना पड़ेगा कि पार्ट ऑफ स्पीच क्या होता है। दोस्तों, जितने भी वर्ड्स हैं उनको उनके जाप के आधार पर अलग अलग वर्ड को उनके जाप के आधार पर, उनके फंक्शन के आधार पर उनको अलग अलग नाम दिया गया है। तो इसी को हम पार्ट ऑफ स्पीच या वर्ड क्लास कहते हैं। तो अगर आपको किसी भी वर्ड का वर्ड क्लास या पार्ट ऑफ स्पीच पता है तो फिर इंग्लिश लैंग्वेज सीखना बहुत आसान हो जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये सेशन। ये वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा, व्हाट इज ए क्राउन। यहाँ पे मैंने एक सेंटेंस लिखा। तो आपको ये याद रखना है कि किसी भी वर्ड को देख के किसी भी वर्ड का फेस वैल्यू ये डिसाइड नहीं करता है कि ये वर्ड हमेशा ही पार्ट ऑफ स्पीच होगा। और सबसे पहली चीज़ आपको ये याद रखना है कि कोई भी वर्ड बाय डिफॉल्ट सबसे पहले वो नाउन होता है, क्योंकि नाम रहता है तो जाहिर सी बात है वो नाउन होगा। तो यहाँ पे अगर हम इस सेंटेंस में देखें कि व्हाट क्या है, तो व्हाट यहाँ पे ये प्रोनाउन नहीं है, यहाँ पे ये नाउन है। क्यों नाउन है? क्योंकि ये प्रोनाउन का नाम है, प्रोनाउन का नाम है, इसी वजह से ये क्या है, नाउन है। और इसके बाद यहाँ पे इसकी अगर हम बात करें तो ये आपका वर्ब है। कौन सा वर्ब है? ये आपका मेन वर्ब है, यानी फाइनाइट वर्ब है। ये आपका आर्टिकल है, आर्टिकल को हम डिटरमिनर के श्रेणी में रखते हैं। तो ये आपका, अगर हम कहें तो ये आपका डिटरमिनर है, डिटरमिनर में ही आर्टिकल आता है। और प्रोनाउन यहाँ पे आपका नाउन होगा, क्योंकि आर्टिकल हमेशा नाउन के लिए आता है। तो आपको ये याद रखना है कि किसी भी वर्ड का जो पार्ट ऑफ स्पीच होता है वो उसके फंक्शन के अकॉर्डिंग, कि सेंटेंस में यूज कैसे किया गया है उसके अकॉर्डिंग हम डिसाइड करते हैं। तो हमको पहले से प्री ऑक्युपाइड नहीं होना है कि इस वर्ड का पार्ट ऑफ स्पीच यही होगा। ये चीज़ अगर आप दिमाग में रखेंगे तो किसी भी वर्ड का पार्ट ऑफ स्पीच आप आसानी के साथ याद रखेंगे। चलिए अब टॉपिक से रिलेटेड हम जो क्वेश्चंस है उसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे ये याद रखना है कि व्हाट यहाँ पे प्रोनाउन का नाम है, तो इस वजह से ये नाउन है। तो यहाँ पे ये प्रोनाउन नहीं है बल्कि नाउन है। ठीक, इज क्या है? फाइनाइट वर्ब है या मेन वर्ब है, और ये वर्ब है यहाँ पे। और इसके बाद ये क्या है? आर्टिकल है, इंडेफिनिट आर्टिकल है, इसको डिटरमिनर की श्रेणी में रखते हैं। और प्रोनाउन यहाँ पे नाउन के रूप में काम कर रहा है, क्योंकि आर्टिकल या डिटरमिनर हमेशा नाउन के लिए आते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन जो है वो ये है, कंसिस्टेंट एफर्ट एंड हार्ड वर्क गिव अस सक्सेस। ये एक सेंटेंस है, कंसिस्टेंट एफर्ट एंड हार्ड वर्क गिव अस सक्सेस, यानी लगातार प्रयास और कठिन परिश्रम हमें सफलता देता है। इस सेंटेंस का मतलब यही हुआ। अब अंडरलाइन किया गया यहाँ पे कंसिस्टेंट का पार्ट ऑफ स्पीच हमें आइडेंटिफाई करना है। दोस्तों, मैं केवल कंसिस्टेंट का ही नहीं बल्कि सेंटेंस में जितने भी वर्ड लिखे गए हैं सबका पार्ट ऑफ स्पीच बताने की कोशिश करूंगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले कंसिस्टेंट को देखते हैं कि ये कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है। सबसे पहले आपको ये याद रखना है कि किसी भी वर्ड के लास्ट में ENT सफिक्स के रूप में आ जाए। कौन सा? ENT सफिक्स के रूप में आ रहा है तो वो आपका एडजेक्टिव होगा। जैसे कॉन्फिडेंट, ये आपका सफिक्स है। तो इसी तरह से कंसिस्टेंट है तो यहाँ पर ये भी एडजेक्टिव होगा। जैसे परमानेंट हो गया, ये भी एडजेक्टिव है। ठीक,
तो इस तरह से आपको याद रखना है। और एडजेक्टिव को याद रखने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि कैसे हम पता करेंगे कि इस सेंटेंस में ये एडजेक्टिव है। अगर आप व्हाट काइंड आपका ये प्रश्न पूछने पर अगर आप व्हाट व्हाट काइंड का जवाब देता है तो वो क्या वर्ड एडजेक्टिव ही होता है। तो एफर्ट आप व्हाट काइंड, आप व्हाट काइंड एफर्ट, तो आप व्हाट काइंड मीन्स कंसिस्टेंट एफर्ट, तो आप व्हाट काइंड का जवाब दे रहा है तो ये वर्ड एडजेक्टिव होगा। तो एडजेक्टिव को पता करना हो कि ये वर्ड एडजेक्टिव है तो उसको आप व्हाट काइंड से पता चलता है। तो ये आप व्हाट काइंड से अगर कोई भी वर्ड का पार्ट अगर जवाब मिलता है तो वर्ड आपका एडजेक्टिव होता है। इसके बाद एडजेक्टिव किसकी विशेषता बताता है? एफर्ट की। तो एफर्ट आपका नाउन हो गया, ठीक, ये आपका नाउन हो गया। और उसके बाद कौन सा नाउन है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये एंड को आप जानिए कि ये क्या है? ज्वाइनिंग वर्ड है, इसको हम कंजंक्शन कहेंगे। कंजंक्शन, कौन सा कंजंक्शन? क्यूमुलेटिव कंजंक्शन। ये क्यूमुलेटिव कंजंक्शन एंड क्या करता है? दो समान रैंक के शब्दों को, दो समान रैंक के आइडिया को आपस में जोड़ता है। अब यहाँ पे फिर आते हैं वर्क। वर्क आपका नाउन है। अब व्हाट काइंड, यहाँ पे हार्ड, एक बार फिर से ये एडजेक्टिव हो गया। किस प्रकार का काम? कठिन काम, तो ये आपका एडजेक्टिव हो गया। अब गिव, गिव आपका वर्ब हो जाएगा। कैसे वर्ब होगा? किसी भी वर्ड को अगर पहचानना हो कि ये वर्ब है तो उसको पहचानने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि अगर देखिए उसके फॉर्म हो रहे हैं, उसके फॉर्म अगर होते हैं तो वर्ब होता है। तो गिव के देखिए फॉर्म होंगे, ये गिव हो गया, ये इसका बेस फॉर्म हो गया, ये यहाँ पे ये गिव, ये इसका पास्ट फॉर्म हो गया, ये गिवन इसका पार्टिसिपल फॉर्म हो गया, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, गिविंग ये प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म हो गया। तो इस तरह से याद रख सकते हैं। देखिए इसके फॉर्म बन रहे हैं और ये इसका सिंगुलर फॉर्म हो गया, ये इसका सिंगुलर फॉर्म, ये प्रेजेंट, ये इसका बेस फॉर्म या प्रेजेंट फॉर्म, ये पास्ट फॉर्म, ये पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म और ये फर्स्ट फॉर्म का सिंगुलर फॉर्म। तो देखिए इसके फॉर्म बन रहे हैं तो जैसी बात है ये क्या है? वर्ब है। इसके बाद अस, अस क्या है? अस आपका ये प्रोनाउन है, ये प्रोनाउन है, ये फर्स्ट पर्सन वी का ऑब्जेक्टिव केस है तो ये प्रोनाउन है और ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। और सक्सेस क्या है? ये नाउन है। कौन सा नाउन है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। तो इस तरह से हर एक वर्ड का हमने पार्ट ऑफ स्पीच पता करने की कोशिश की। एक बार फिर से हम बता देते हैं, यहाँ पे कंसिस्टेंट एडजेक्टिव है, एफर्ट नाउन है, एंड यहाँ पे कंजंक्शन है, क्यूमुलेटिव कंजंक्शन है, एडजेक्टिव यहाँ पे हार्ड एडजेक्टिव है, वर्क नाउन है, उसके बाद गिव वर्ब है, वर्ब इस वजह से क्योंकि इसके अपने वर्ब के फॉर्म होते हैं, प्रोनाउन है, यहाँ पे ये प्रोनाउन है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, और सक्सेस क्या है? नाउन है। अगर दो ऑब्जेक्ट पहले आता है तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो होता है पहले लिखा जाता है जनरली, और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बाद में लिखा जाता है। अगर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहले लिखते हैं तो वहाँ पे प्रीपोजिशन टू या फार को लिखा जाता है। तो इस तरह से हम इस वर्ड का पार्ट ऑफ स्पीच का, हर एक वर्ड का पार्ट ऑफ स्पीच आसानी के साथ पता कर लेते हैं। दोस्तों हमारा दूसरा वर्ड भी, दूसरा सेंटेंस भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए उसमें भी जितने भी वर्ड आएंगे उनका हम पार्ट ऑफ स्पीच पता करने की कोशिश करते हैं। चलिए उसको भी देखते हैं। वॉक फास्ट, लेस्ट यू शुड मिस द ट्रेन। ठीक, यहाँ पे अंडरलाइन किया गया पार्ट ये है
ये लिस्ट, लेकिन हम सबका पार्ट ऑफ स्पीच पता करने की कोशिश करेंगे। ठीक, अगर हम इसके हिंदी अर्थ की बात करें तो वॉक फास्ट मतलब तेज चलो, लेस्ट यू शुड मिस द ट्रेन, कहीं ऐसा ना हो कि आप ट्रेन को मिस कर दें। ठीक, इसका अर्थ ये होगा। अब देखते हैं हर एक वर्ड का पार्ट ऑफ स्पीच क्या है। वॉक, वॉक की बात करें, वॉक फास्ट की, सबसे पहले वॉक फास्ट की बात करें तो ये वॉक आपका वर्ब होगा। ये इंपरेटिव सेंटेंस है तो यहाँ पे वॉक, इंपरेटिव सेंटेंस हमेशा वन से स्टार्ट होता है, तो ये आपका क्या हुआ, वर्ब हो गया। फास्ट, हाउ, यहाँ पे हाउ का जवाब मिल रहा है कि कैसे दौड़ो। अगर व्हाट, अगर कब, कहाँ, क्यों, कैसे का जवाब मिलता है तो वहाँ पे हम देखते हैं वो एडवर्ब होता है, तो यहाँ पे ये एडवर्ब है। किस तरह दौड़ो, तेज दौड़ो। तो यहाँ पे कैसे का जवाब मिल रहा है, तो कैसे का जवाब मिलेगा तो वो वर्ड क्या होता है, एडवर्ब होता है। ठीक, कब, कहाँ, क्यों, कैसे का जवाब देने वाला शब्द हमेशा एडवर्ब होता है। लेस्ट, लेस्ट यहाँ पे क्या है, लेस्ट यहाँ पे कंजंक्शन, क्योंकि ये सब ये जोड़ रहा है शब्दों को यहाँ पे सेंटेंस को। अब यू की बात करें तो यू क्या है कि कंजंक्शन के बाद ये आपका सब्जेक्ट है और ये क्या है आपका नाउन है, अब सॉरी प्रोनाउन है, सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है, ये क्या है सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है। शुड, शुड क्या है मॉडल वर्ब है, ये क्या है मॉडल वर्ब है, यानी कहने का मतलब ये है कि ये वर्ब है, ये मॉडल वर्ब है। मॉडल वर्ब क्या करता है, मेन वर्ब से संबंधित जो इंटेंशन होता है उसको शो करता है, तो यहाँ पे शुड क्या हुआ, मॉडल वर्ब हुआ। शैल, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, विल, वुड, मस्ट, आर्ट टू, ये सब मॉडल वर्ब है, ये मेन वर्ब से संबंधित इंटेंशन को शो करता है। अब यहाँ पे मिस, मिस क्या है मेन वर्ब, यानी हम कह सकते हैं शुड मिस पूरा वर्ब का पार्ट है। द क्या है एक आर्टिकल है, कौन सा आर्टिकल है, डेफिनेट आर्टिकल है, डेफिनेट। इसको हम आर्टिकल को हम डिटरमिनर में रखते हैं, ये डिटरमिनर का पार्ट है, यानी ये पूरा पार्ट द क्या है डेफिनेट आर्टिकल है, ये डिटरमिनर का पार्ट है। और डिटरमिनर हमेशा किसके लिए आता है, नाउन के लिए। ट्रेन क्या है नाउन है, कैसा नाउन है कॉमन नाउन। तो इस तरह से इस सेंटेंस में भी हम हर एक वर्ड का पार्ट ऑफ स्पीच पता करते हैं। फिर से वर्ब क्या है वर्ब है, उसके बाद फास्ट क्या है एडवर्ब है, कैसे का जवाब मिल रहा है तो ये एडवर्ब हो गया। लेस्ट क्या है कंजंक्शन है, यू क्या है यू आपका प्रोनाउन है, प्रोनाउन है और ये सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है, यहाँ पे ये सब्जेक्ट है। शुड क्या है ये मॉडल वर्ब है, यहाँ पे ये मॉडल वर्ब है और उसके बाद मिस क्या है मेन वर्ब है। मॉडल वर्ब हमेशा, मॉडल वर्ब के बाद हमेशा मेन वर्ब जरूर आता है। और इसके बाद मिस के बाद क्या है द आर्टिकल है, डेफिनेट आर्टिकल है, डिटरमिनर की श्रेणी में आता है। उसके बाद ट्रेन क्या है नाउन है। तो इस तरह से इस पूरे सेंटेंस में हम हर एक वर्ड का पार्ट ऑफ स्पीच आसानी के साथ पता कर सकते हैं। दोस्तों आज का ये मेरा तीसरा सेंटेंस जो अभी डिस्कस करने जा रहा हूँ ये भी इम्पॉर्टेंट है, तो इसमें भी मैं हर एक वर्ड का सेंटेंस में जो दिया है उसको उसके पार्ट ऑफ स्पीच को बताने की कोशिश करूँगा। तो चलिए इस वर्ड को भी, इस सेंटेंस को भी देखते हैं। तो सेंटेंस क्या है, He was exonerated from all responsibilities। ये पूरा सेंटेंस है, ही वॉज एक्सोनरेटेड फ्रॉम ऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसका जो हिंदी मतलब होगा उसका मतलब यही होगा कि उसको सभी जिम्मेदारियों से मुक्त कर दिया गया,
ये होगा इसका हिंदी। अगर आप हिंदी किसी भी सेंटेंस का पहचान ले जाते हैं, हिंदी समझ ले जाते हैं, तो चीज़ें काफ़ी आसान हो जाती हैं। चलिए इस सेंटेंस में भी हम सब वर्ड का पार्ट ऑफ स्पीच देखते हैं। यहाँ पे एक जो नरेट वर्ड का पार्ट ऑफ स्पीच सबसे पहले पता करना था, उसको भी पता करेंगे। उसके साथ जितने भी वर्ड लिखे गए हैं सबका पार्ट ऑफ स्पीच पता करते हैं। सबसे पहले ये देखते हैं ही क्या है आपका? थर्ड पर्सन का प्रोनाउन है। और सब्जेक्ट थर्ड पर्सन का क्यों है? क्योंकि ना तो ये स्पीकर है ना तो लिसनर है। स्पीकर और लिसनर के अलावा जो भी बचता है वो हमेशा थर्ड पर्सन में आता है। वाच की बात करें तो ये हेल्पिंग वर्ब है। ये क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। क्योंकि इसका पैसिव वॉइस का हेल्पिंग वर्ब जो होता है वो बी का फॉर्म होता है। बी का फॉर्म यानी इज, एम, आर, वाज, वर, बीन और बी खुद। ये सब वर्ड हमेशा पैसिव वॉइस के हेल्पिंग वर्ब यही होते हैं। क्या? बी, इज, एम, आर, वाज, वर, बीन, ये सब पैसिव वॉइस के हेल्पिंग वर्ब होते हैं। तो यहाँ पे ये पैसिव वॉइस का हेल्पिंग वर्ब है। इसके बाद इस वर्ड की अगर हम बात करें, मैंने कहा क्योंकि ये वर्ब है। कैसे वर्ब है? क्योंकि इसका अपना फॉर्म है। तो ये पार्टिसिपल फॉर्म है, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। पार्टिसिपल फॉर्म वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है। ये वर्ब का थर्ड फॉर्म है, यानी एक्सोनरेटेड ईडी लगा है तो ये रेगुलर वर्ब है। किसी भी वर्ब के लास्ट में ईडी सफिक्स लगा हो तो ये रेगुलर वर्ब होता है। तो ये रेगुलर वर्ब है। ठीक, तो ये कुल मिला के आपका मेन वर्ब ये क्या है? और ये सब्जेक्ट हो गया थर्ड पर्सन का। ठीक, ये थर्ड पर्सन का सब्जेक्ट हो गया। थर्ड पर्सन प्रोनाउन है, ये सब्जेक्ट है। उसके बाद वाज क्या है? पैसिव वर्ब का, और पैसिव वॉइस का हेल्पिंग वर्ब है, यानी ये हेल्पिंग वर्ब है। एक्सोनरेटेड क्या है? ये क्या है? मेन वर्ब है। पैसिव वॉइस में लिखा गया, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है ये, और पैसिव वॉइस में इसको लिखा गया है पूरे सेंटेंस को। फ्रॉम क्या है? फ्रॉम आपका प्रीपोजिशन है। फ्रॉम आपका प्रीपोजिशन है। प्रीपोजिशन क्या होता है? एक रिलेटिंग वर्ड होता है। कौन सा? रिलेटिंग वर्ड। प्रीपोजिशन रिलेटिंग वर्ड, ये रिलेट करता है। अब प्रीपोजिशन करेगा क्या? प्रीपोजिशन के बाद इसका ये ऑब्जेक्ट है। फ्रॉम का ये पूरा ऑब्जेक्ट ये है। ऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी ये इसका ऑब्जेक्ट है। तो क्या करता है प्रीपोजिशन? ये अपने ऑब्जेक्ट को सेंटेंस के अन्य पार्ट से रिलेट करता है, यानी कि ये रिलेटिंग वर्ड है। तो ये प्रीपोजिशन है। ठीक, अब ऑल की बात करें तो ऑल यहाँ पे डिटरमिनर है। ऑल यहाँ पे डिटरमिनर है, ये डिटरमिनर हो गया। और रिस्पॉन्सिबिलिटी आपका नाउन हो गया। कौन सा नाउन है? कॉमन नाउन है। नाउन में कॉमन नाउन। तो इस तरह से हम हर एक वर्ड का पार्ट ऑफ स्पीच आसानी के साथ पता करते हैं। तो ही थर्ड पर्सन का प्रोनाउन है, ये सब्जेक्ट है। वाज क्या है? पैसिव वॉइस का हेल्पिंग वर्ब है। ठीक, एक्सोनरेटेड क्या है? मेन वर्ब है। पास्ट टेंस में लिखा गया है ये सेंटेंस को, इस पैसिव वॉइस है। ऑल क्या है? फ्रॉम क्या है? प्रीपोजिशन है जो कि रिलेट कर रहा है ऑल रिस्पॉन्सिबिलिटीज को। यहाँ पे ही वाज एक्सोनरेटेड से, यानी कि ये क्या करता है? अपने ऑब्जेक्ट को, ये फ्रॉम का पूरा ये ऑब्जेक्ट है, ये क्या करेगा? अपने ऑब्जेक्ट को सेंटेंस के अन्य पार्ट से रिलेट करेगा। उसके बाद ऑल क्या है? डिटरमिनर है। और रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है? नाउन है। कैसा नाउन है? कॉमन नाउन है। किसको? क्योंकि इसको हम काउंट कर सकते हैं। तो इस तरह से हमको याद रखना है, हर एक वर्ड का हम पार्ट ऑफ स्पीच पता कर ले जाएंगे।
तो इस तरह से हमने इस सेंटेंस को भी आसानी के साथ हर एक वर्ड के पार्ट ऑफ स्पीच को पता किया। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए। और आप सभी को धन्यवाद कि आप लोगों ने इस वीडियो को देखा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।